properties of determinant. फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास इफ आई हैव एनी रो और एनी कॉलम ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा, इफ all element of any row, all elements of any row और कॉलम, किसी भी रो के हो या कॉलम के हो, सारे एलिमेंट क्या है बेटा, आर जीरो, देन डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is equal to 0, is equal to 0. Okay beta, you can do it by taking any example, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए बेटा और उस एग्जाम्पल से आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मान लेता हूँ मेरे पास कोई भी ए है डिटरमिनेंट, ठीक है, और उसकी वैल्यू बेटा मेरे पास देर का डिटरमिनेंट है इस प्रकार से 1 4 2 0 0 0 9 8 6, ठीक है बेटा। तो आप में से बेटा सभी बच्चे ट्राई कर सकते हैं आराम से कि वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या होगी, 0। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारी बात सुन, you can only message me, okay, because I have muted each and every student, so you can message me, you may communicate with me only by message. So what the value you will get if you will expand it by your second row, your value will be equal to 0, because you know that the value of any determinant is equal to if I take any row, then its element of any row multiplied by corresponding cofactor, and the expressions will give you the value of determinant. But here I have all the elements equal to 0, so any element is equal to 0, then its product with another cofactor will be 0, and 0 plus 0 plus 0 will be equal to 0. So your value of the determinant will be equal to 0 if any row or any column has all the elements equal to 0, equal to 0. Okay beta, second property, fourth property we have done, it's now your fifth property. And what's the fifth property suggest? Fifth property suggests that any determinant can be split into two determinant, can be split into two determinant. How is this possible? If each element of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms of determinant, can be expressed as the sum of two determinant, ठीक है बेटा। किसी भी डिटरमिनेंट की, ठीक है, कोई भी डिटरमिनेंट है मेरे पास एक्चुअल में, जैसे ये है 1 प्लस बी, यहाँ पे हो बेटा 2 प्लस क्यू, और यहाँ पे हो सी प्लस आर, ठीक है। कोई भी डिटरमिनेंट है मेरे पास ए, अरे बेटा बात सुन, अगर मेरे पास ये इस प्रकार से हो 4 6 9 1 4 8, ठीक है बेटा। इफ एनी इन एनी डिटरमिनेंट ए रो और ए कॉलम कैन बी स्प्लिट, इट्स, अगर बेटा मेरे पास किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, ठीक है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को अगर मैं सम के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है, तो मैं उस डिटरमिनेंट को भी टू डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं,
के सम के रूप में। किस प्रकार से बेटा, यहाँ पे देखिए मेरे पास, इफ आई हैव दिस वन रो, आई हैव this row in the form of 1 plus p, 2 plus q and c plus r, then this determinant can be written as like this: 1 4 1, okay, 2 6 4, and here I can write it c 9 8. Okay, you may write here c or 3, that's on you, that's not matter. Plus another one, beta, now already I have written here 1 2 c, then the remaining elements p q and r can be written here as, here I have 4 6 9, and here I have 1 4 8, 1 4 8. So this property shows that if any row, if a row or column can be split, can be written as sum, then the whole determinant, the whole determinant can be written as, determinant can be written as sum of two determinants, sum of two determinants. ठीक है बेटा, इट्स डिपेंड। अगर बेटा मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस पी 2 प्लस क्यू सी प्लस आर है, ठीक है, और बाकी मेरे पास नॉर्मल ही है, तो मैं जिस रो को बेटा दो सम के रूप में लिख सकता हूँ ना, उसके ही मैं इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ? ठीक है, क्योंकि यही दोनों तो बेटा मेरे सम के रूप में हैं, तो और बाकी एलिमेंट्स तो क्या है मेरे सेम। यू कैन चेक आउट इट्स वैल्यूज, आप इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। क्या वैल्यू होगी बेटा इस डिटरमिनेंट की? यस, जल्दी से बताइए। इसको सोल्व करेंगे बेटा, दो बच्चे मेरे पास, कौन कौन करेंगे वो सोल्व? ए डिटरमिनेंट बेटा इस साइड की वैल्यू को सोल्व करेंगे। मैं दे रहा हूँ दो स्टूडेंट्स को, कैलाश बाजिया, भावना चौधरी। ठीक है, ये दोनों बच्चे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। रिमेनिंग जो मेरे पास बाद में है, माधव, सीमा, ठीक है, वो बच्चे बेटा इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। जल्दी से करो फर्स्ट। ठीक है, A1 मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इसको फाइंड आउट करो आप। कौन? सीमा एंड माधव। इसको फाइंड आउट करेगा भावना एंड कैलाश। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करो बेटा जो बच्चे और कौन कौन रह गए मेरे पास, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आज मनीषा नहीं जुड़ी क्या? यस मनीषा, अच्छा चलिए ठीक है बेटा, मनीषा आप फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू, करो जल्दी से सोल्व। गुड, और मैसेज करो बेटा जल्दी से, बहुत अच्छे। क्या करूंगा बेटा मैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस 1 3 1 2 6 4 एंड दिस वन 3 9 8। ठीक है, प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट मेरे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा सी डी जेड। ठीक है, सी डी जेड, सी डी जेड, और उसके नीचे 3 6 9 5 4 8। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं इसी डिटरमिनेंट में। ठीक है, आई होप सभी का ठीक ही होगा, किसी का भी रॉन्ग नहीं होगा। अब इसी को ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, इसी को ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेटा यहाँ पे लिख दूं। क्या? यहाँ पे मैं कर दूं P, यहाँ पे R, और यहाँ पे बेटा मैं कर दूं U, तो आपका क्या होगा? जी हाँ बेटा, अब बोलिए इसको कितने डिटरमिनेंट के रूप में मैं लिख सकता हूँ? जल्दी से मैसेज कीजिए। गुड,
यस, वेरी गुड मनीषा, राइट आंसर बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुपर, वेरी गुड। ठीक, मतलब एक डिटरमिनेंट में तो हो जाएगा, दो तो मेरे पहले वाले हैं ही, गुड। और लास्ट एंड फाइनल क्या हो जाएगा, पी आर यू वाली हो जाएगी, ठीक है, यस। उसके बाद देखिए बेटा मेरे पास नेक्स्ट, मेरे पास इसी क्वेश्चन में अगर मेरे पास मैं ये कर दूं बेटा, थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, तब देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इसको। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बेटा x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। अब करो बेटा इसको स्प्लिट, यस, करिए अब इसको स्प्लिट करके बताइए कि सर ये, जल्दी करो, गुड। नहीं होगा, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है अगर इसको बेटा आप सभी बच्चे, ठीक है, इस प्रकार से लिख रहे हैं, मतलब एक बार ये 135264398 लिख दिया और दूसरी बार आपने C3x B6y और Z9z लिख लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखिए बेटा, आपकी वैल्यूज दोनों की इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है, दोनों की इक्वल नहीं आएंगी। आ रही बात समझे? अब ये होगा कैसे, अब ये होगा कैसे, ठीक है बेटा, कितने पास करूं, आप मुंह के अंदर रख लोगे इसको, बहुत ज्यादा पास, आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मेरे पास, ठीक है, अब अगर मेरे पास बेटा ये वैल्यूज नहीं होंगी तो कौन सी होंगी, ठीक है। तो बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, जब मैंने ये लिखवाई थी आपको कि कोई भी एक रो या कॉलम, मैं थोड़ा सा बेटा बेसिक पे ही आना चाहूंगा, यहाँ पे देखो मैंने एक स्टेटमेंट में एक छोटा सा वर्ड यूज कर रखा है, ए, मतलब एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट करूंगा मैं, एक बार में एक ही रो या कॉलम को स्प्लिट करूंगा मैं, ज्यादा को नहीं। अरे ये बात समझ में, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कैसे करोगे इसको सोल्व। तो देखिए बेटा, अब इसको बेटा मैं लिख सकता हूं कैसे, एक एक करके करो, पहले एक ही रो को करो, पहले एक ही रो को करो स्प्लिट, उसके बाद दूसरी को करना। आ रही बात समझे, बोलिए, आप बोल सकते हैं, यस। और दूसरी बार क्या हो जाएगा बेटा, C3 5 + x, ठीक है, यहाँ पे तो ये नीचे एज इट इज ही रहेगा जो मेरा है, ठीक है, सिर्फ जो चेंज आएगा वो कहाँ पे आएगा, ऊपर, 8 + z था बेटा ये, ठीक है, +z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, C B Z, ठीक है। तो एक बार तो बेटा एक्सप्रेशन मेरा ये होगा, और फिर अब इसको और चेंज करो स्प्लिट, क्योंकि एक बार में मैं एक ही रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट कर सकता हूं, एक से ज्यादा को नहीं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम इसको और कर लीजिए, एक बार और स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम बेटा इसको आप स्प्लिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 5, ठीक है, 2 6 4 और 3 9 8 ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास नेक्स्ट में, यहाँ पे है ऊपर मेरे पास CB Z, ठीक है। और CB Z लेने की बजाय अगर मैं पहले अपना यही कर लूँ, 1 3 यहाँ पे x था, 2 6 y था और यहाँ पे 3 9 z था, ठीक है बेटा। तो मतलब मैंने इस वाले को, ठीक है, ये वाले जो मेरे पास आया डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को मैं स्प्लिट कर चुका हूँ, इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर चुका हूँ दो डिटर्मिनेंट्स के रूप में। आ रही बात समझे? तो
तो एक एक करके करना है। पहले मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, अब नेक्स्ट को स्प्लिट कर दूंगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट को करूंगा तो C 3 5 B 6 4 Z 9 8, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या हो सकता है इसका रूप। नीचे सिर्फ मुझे क्या करना है, ये ऊपर तो एज इट इज ही है, प्लस C B Z एज इट इज 3 6 9 एज इट इज। नीचे क्या लिखना मुझे, X Y Z। आ रही बेटा बात समझ। तो इस प्रकार से कितने बच्चों ने लिखा, ठीक है, वो अपना हैंड रेज करेंगे बेटा। if a row या column all elements, किसी भी एक रो के, ठीक है, या कॉलम के सभी एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय any scalar quantity, then value of new determinant also get multiplied for each equal to scalar quantity multiplied by initial determinant, शुरुआत में आपके पास क्या डिटरमिनेंट था। आ रही बेटा बात समझ में, बोलिए, कर लेंगे सोल्व। अरे माधव, इट्स टू मच, -405, नीड टू चेक योर कैलकुलेशन अगेन, ठीक है बेटा, because already I have this value equal to -15. Okay beta, if I find the value of this A determinant, it is equal to 15, -15. If I multiply its first row by 3, then the value of new determinant which I will get, this one is equal to 6, 12, 3, -1, 1, 2, 0, 3, 0. I have multiplied the scalar quantity to row first only. फर्स्ट रो को ही बेटा मैंने करवाया है और किसी को नहीं करवाया। आप ये मत करना कि सभी के साथ ही करवा दे, सभी के साथ करवाओगे तो बेटा वैल्यू मेरे पास अलग ही आएगी, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू -45, ठीक है। तो यहां से मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि जो मेरे A1 डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो इक्वल है 3 × A डिटरमिनेंट। आ रही बेटा बात समझे, ठीक है। और यही मैंने यहाँ पे आपको बताया है, कर लेंगे, बोलिए। इस प्रकार से आपको